साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आयुलाल सभी जाओ झूलेला। प्रथमे गुरुवंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटों सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकम्। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभ्यः देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीताभात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंज कृपा संजन रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर मूकं करोति वाचारं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार वस्तु न और अनूप। हर जन को जस गावते हर जन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भव सागर के तरंग को नाहिन और पाओ। भव सागर के तरंग को नाहिन और पाओ। चार जुगन में भक्त जय तिनके पद की सर्वस्व सिर धर राखियो मेरी जीवन डोर। सर्वस्व सिर धर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार बंधन करो श्री नाभा आभाए। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त मान रस में। श्री प्रियादास के पद कमल पुन वंदा बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीवान विराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री भक्तमाल भगवान की।
श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल हमने भक्तवाल में श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में अपनी लीला संवरण करी उद्धव को नित्य ब्रज में निवास करने के लिए और भागवत का प्रचार करने, भक्ति प्रेम का प्रचार करने के लिए आज्ञा करी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब इसी द्वापर के अंत में भगवान की 16,100 रानियां और भगवान के परपौत्र भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, मतलब परपौत्रा, उनको प्रेरणा हुई कि सभी यदुवंशियों का विनाश हुआ है और वृंदावन भी लुप्त हो गया है। भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जी रानियों समेत गर्ग जी, शांडिल्य जी के साथ पुनः आकर वृंदावन को प्रकट करने की कोशिश की। वहाँ के कुंज लताएं, कुंड, सरोवर और जो जो भगवान की लीला स्थलियाँ थीं उनको प्रकट किया और
अलग अलग नगर बसाए। गोवर्धन, दीर्घपुर, दीघ, मथुरा जिसे पहले कहा जाता था महावन, नंदीग्राम यानी नंदगांव, बृहत्सानु जिसका आज नाम है बरसाना, पुनः स्थापित किया। भगवान की 16,100 रानियां भगवान के चले जाने पर बहुत उदास रहती हैं। एक बार वह यमुना जी के किनारे पहुंची। पहुंचकर उन्होंने देखा कि यमुना जी की जो धारा है वह कल कल कर कर बह रही है और बहुत खुशी में लहरें उफान ले रही हैं। सभी रानियां यमुना जी के पास पहुंची और आग्रह कर कर पूछने लगी कि आप भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी हैं। भगवान के जाने पर हम सब उदास हैं, आप कैसे प्रसन्न हैं? माँ यमुना कहती है कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ लीला संबंध करी है, बाकी भगवान कृष्ण तो निरंतर वृंदावन में ही वास करते हैं। भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कहा ऐसा करो, मैंने भगवान की आत्मा में रमण करने वाली किशोरी जी श्री राधा रानी जी की शरण ली है। मैं उनकी दासी बनी हूँ। तभी से मुझ पर यह कृपा हुई है कि मैं श्री कृष्ण जी का नित्य दर्शन करती हूँ और उनका वियोग कभी मुझे सताता नहीं है। और भगवान की दो लीलाएं हैं, एक जो पुराणों में वर्णन है और दूसरी जो वृंदावन में नित्य प्रकट रूप से हो रही है, या यूं कहा जाए पुराणों में लीलाओं का वर्णन तो सिर्फ एक प्रवेश द्वार है। जैसे किसी बालक को चलना सिखाया जाता है तो पहले वॉकर दिया जाता है, तो क्या वो बालक जिंदगी भर वो वॉकर लेकर चलेगा? एक बार चलना सीख जाएगा तो। वैसे ही सनातन धर्म में माला हाथ में दी जाती है नाम जपने के लिए, पर वो नाम जप की एक विधि है। उस विधि से हमें हर श्वास में नाम जपना सीखना है। वैसे ही यहाँ वर्णन है कि पुराणों में जो भगवान की लीला है वह सिर्फ भगवान की लीला में प्रवेश करने का द्वार है, और जब हम उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं तब हमें नित्य
भगवान की जो लीलाएं चल रही हैं उसमें सहभागी होने का भी भाग्य प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। रानियों ने कहा कि हमें प्रवेश मिल जाए और भगवानों की लीलाओं का आस्वादन कराओ, कौन सुनाएगा यह कथाएं। कहा उद्धव जी के पास जाओ, उनका स्मरण करो। रानियों ने कहा वह तो ब्रज के बाहर चले गए बद्रिका आश्रम में। कहा नहीं, उद्धव जी का शरीर जरूर वृंदावन ब्रज के बाहर गया है, पर वो आत्मा के रूप में सदैव ब्रज में विराज चुके हैं। ठाकुर जी ने उन्हें वर दिया है कि तुम कुसुम वन के लता पता के रूप में ब्रज में वास करोगे। श्री गिरिराज जी के समीप कुसुम वन है, उसी में उद्धव जी विराजमान है, कुसुम सरोवर में लता पता के रूप में। कुसुम वन में जाकर सभी ने भगवान के नाम का संकीर्तन किया और उन्हीं लताओं पताओं के बीच में से गिरिराज जी में से एक जलधारा प्रकट हुई जिसका नाम उद्धव कुंड पड़ा, और उन्हीं लताओं के बीच में से उद्धव जी प्रकट हुए और 1 महीने तक सबको कथा सुनाई। कथा समाप्त होने के बाद ठाकुर जी प्रकट हुए और सबको नित्य लीला में प्रवेश मिला। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। जब वज्रनाभ जी ने रानियों के साथ श्री वृंदावन की लीला स्थलों का प्रकट किया, अब वज्रनाभ जी विचार करने लगे कि हमने स्थानों को तो प्रकट कर लिया, गोवर्धन, निधिवन, कुसुमवन, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, पर मैं अपने परदादा यानी कृष्ण जी का दर्शन करना चाहता हूं कि उनका स्वरूप कैसा था। अब उन्होंने एक कुशल कारीगर को बुलाया और वज्रनाभ जी मथुरा गए। जिस जगह पे माता देवकी ने जिस शिला पर भगवान कृष्ण को जन्म दिया था, जैसे ही वहां पहुंचे चंदन की सुगंधी आने लगी और वो पत्थर अलग ही प्रकाशमान होने लगा। वज्रनाभ जी उस पत्थर को लेकर अपने साथ आ गए और 16,100 रानियों से विनती करी कि आप भगवान का स्वरूप बताते जाओ। यह कारीगर इस शिला से भगवान के स्वरूप का निर्माण करेगा। और रानियां जैसा जैसा रूप बताती गई वैसा उस शिला में स्वरूप आता गया। सबसे पहले ठाकुर बने श्री गोपीनाथ जी।
जो आप यहाँ दर्शन। रानियों से पूछा गया कि भगवान ऐसे ही दिखते थे? कहा पूरा स्वरूप तो नहीं, जो इस स्वरूप का वक्ष स्थल है यानी छाती का हिस्सा, यह भगवान का पूरा हिस्सा वैसा ही है। दूसरा विग्रह बना मदन मोहन जी का। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कहा इनके चरण पादों का चरण ठाकुर जैसे हैं। फिर से अब तीसरा स्वरूप बनाया गोविंद देव जी का। तो जितनी रानियां उस वक्त वहां मौजूद थी, सबने अपना घूंघट कर लिया। कहा यही साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, पूरा का पूरा वही स्वरूप है। इसमें स्वरूप में कोई भी भेद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। वह है श्री गोविंद देव जी का स्वरूप। अब इन तीनों ठाकुरों को वृंदावन में निवास करवाया और जैसे द्वापर का अंत चल ही रहा था, पर द्वापर की जब अब समाप्ति आई तो यह सारे स्वरूप और जितनी लीलाएं प्रकट करी थी वह सब समय अनुसार फिर से लुप्त हो गई। अब कलयुग का प्रारंभ हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब कलयुग का समय आया। वृंदावन में सिवाय गोवर्धन जी और माता यमुना जी, इन दोनों के अलावा वृंदावन में कुछ भी नहीं था। और गहरे वन के होने के कारण वहां डाकुओं का वास होने लगा। आते जाते लोग वहां लूटपाट होती, तो वहां जाने से लोग बहुत डरने लगे। पर कृपा है संतों की, श्री कृष्णचंद्र चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने वृंदावन की स्थलियों को नाम कीर्तन से प्रकट किया और नाम संकीर्तन करके अपने खूब शिष्य बनाए और एक एक शिष्य को आज्ञा करी कि जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाकर वृंदावन को, ठाकुरों को और वृंदावन में रमणीक स्थलों को प्रकट करो। उनमें से महाप्रभु जी के दो शिष्य थे, एक रूप गोस्वामी जी, एक सनातन गोस्वामी जी, जो बंगाल में गौड़ देश में रहते थे। पहले उनका नाम अमर और संतोष था। दोनों
बंगाल में गौड़ देश में राजा के वहाँ काम करते थे और विशेष पद होने के कारण जो सुविधाएं, जो वैभव राजा को थे वही इन्हें भी प्राप्त थे। धन और वैभव इतना था कि बिना बग्गी के वह घर से बाहर नहीं निकलते थे। पर प्रभु कृपा, इतना धन वैभव होने के बाद भी एक उन्हें मन में भगवान की प्राप्ति की टीस मची रहती थी कि कैसे वे हम भगवान को प्राप्त करें। ये जो धन है ये हमारे काम का नहीं है, मन में हमेशा विचार बना रहता था। और महाप्रभु जी इन दोनों भक्तों पे कृपा करने के लिए बंगाल पहुंचे। जब कीर्तन करते हुए महाप्रभु जी को इन दोनों ने देखा, अमर और संतोष ने, कीर्तन में इतने मग्न हो गए, नृत्य करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और मन में विचार करने लगे कि हमारी अंतिम गति यही है, हमें यही बस आखिरी चाहिए। मन में यह विचार कर कर महाप्रभु के सन्मुख गए और महाप्रभु जी को बताया कि हमारे पास इतना वैभव है, हमारे पास इतना धन है, हमारा यह पद है, हम यह सब छोड़कर आपकी शरण लेना चाहते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम्हारे पास इतना धन है, यह विचार भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वृंदावन में प्रवेश मिलेगा और तुम्हारी मंजिल वृंदावन ही है। पर अभी तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हो, समय लगेगा। तुम अपना नित्य कार्य करते रहो और साथ ही साथ भगवान का नाम जप भी करो। जितना तुम्हारा नाम पकेगा उतना जल्द तुम्हारा वृंदावन के लिए मार्ग सुदृढ़ होगा। यह आज्ञा महाप्रभु जी के द्वारा उन्हें मिली और अमर और संतोष उस दिन के बाद फिर से अपने कार्य में लग गए। पर अब की बार वह नाम से इतने जुड़ गए जो रात रात भर बैठकर भक्ति करते और सुबह जाकर अपना कार्य करते। एक बार की घटना है, दोनों भाई अमर और संतोष बैठकर नाम जप कर रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे और रो रो कर पुकार कर रहे थे कि हमें वृंदावन बुलाओ, हमें अपना दर्शन कराओ। अचानक से राजा का बुलावा है। आधी रात में राजा ने बग्गी भेजी थी। जो संतोष था वह
बैठकर राजा के पास चला गया और अमर यहाँ नाम संकीर्तन में लगा रहा। बारिश का समय था, बहुत तेज वर्षा हो रही थी और कहार जब बग्गी लेकर जा रहे थे तो चलने के कारण उनके पाँव की बहुत आवाज हो रही थी। एक जगह जब पहुंचे, बहुत पानी भरा हुआ था। वहां से जब निकलने लगे, पास में एक कुटिया थी। पानी भरे होने के कारण कहार धीरे धीरे वहां से गुजर रहे थे, पर आवाज बहुत हो रही थी। तो उस घर में से आवाज आई तेज। स्त्री ने पूछा, इतनी रात को, आधी रात हो रही है, रात के 3 बजे हैं, इस वक्त घर के बाहर से कौन जा रहा है? तो पति ने आवाज लगाई, भाई हो सकता है कोई चोर हो। पत्नी ने कहा, भाई हम इतने दीनहीन हैं, गरीब हैं, चोर जाएगा तो राजा के पास जाएगा, यहाँ कहाँ चोर आएगा? पति ने फिर कहा कि कोई कुत्ता होगा। और यह सब संतोष उस बग्गी में बैठे सुन रहे थे। पहले कहा चोर होगा, फिर कहा कोई कुत्ता होगा। कहा कि भाई हम तो इतने निर्धन हैं, किसी कुत्ते को भोजन भी नहीं देंगे और इतनी बारिश में कहाँ से वो कुत्ता होगा? तो उसकी पत्नी ने कहा, चोर नहीं है, कुत्ता नहीं है, तो यहाँ जरूर कोई राजा का आदमी होगा। तो मन में चोट लगी कि हम अभिमान लेकर घूम रहे हैं कि हम राजा के खास आदमी हैं, हम राजा के विशेष हैं। जब महाप्रभु जी आए थे, हमने उनको भी महिमा करके बताई कि हम इतने धनवान हैं, हम राजा के विशेष आदमी हैं। पर देखो आज हमें अपनी औकात पता पड़ी है। जो इन गरीब दंपति ने कहा कि चोर होगा या कोई कुत्ता होगा या कोई राजा का आदमी होगा, तीनों की औकात एक ही है। उसी वक्त मन में बैराग आया, राजा के पास पहुंचे, जैसे तैसे कार्य पूरा किया, वापस आए। अब संतोष ने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं इसी वक्त वृंदावन जाऊंगा। अमर से कहा कि तुम जो भी कार्य है खत्म करके जल्द से जल्द तुम भी वृंदावन पहुंचो, मैं तो बस इसी वक्त वृंदावन जा रहा हूँ। और वृंदावन के लिए चल पड़े। जाकर यमुना के किनारे बैठ गए और निरंतर एक समाधि पर बैठकर भगवान का चिंतन करने लगे, भजन करने लगे। और आग्रह करने लगे कि भगवान आप मुझे कब मिलोगे, किस रूप में मिलोगे। उन्हें महाप्रभु जी ने दर्शन दिया। कहा, आज से तुम्हारा नाम संतोष नहीं, आज से तुम्हारा नाम है रूप। और तुम भगवान से पुकार करो, सर्वप्रथम तुम्हारे पास भगवान आएंगे, तुम्हारे ही द्वारा प्रकट होंगे, तुम अपना भजन और बढ़ाओ।
भगवान तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देंगे, कल्याण होगा, आदेश कर कर महाप्रभु चले गए। और रूप जी ने खूब चिंतन किया, भजन किया, ठाकुर जी के विरह में खूब रोए, आग्रह करने लगे कि प्रकट होकर दर्शन दो जिससे सबका कल्याण हो। और जैसे गुरु आज्ञा से वह भजन करने लगे, ठाकुर जी प्रसन्न हुए। एक दिन वह भजन करने बैठे थे, एक छोटा सा बालक आके उन्हें बोला, बाबा तुम यहाँ बैठे हो, ठाकुर जी तुम्हारी उस जगह प्रतीक्षा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी उठ खड़े हुए, वह बालक के पीछे दौड़ते दौड़ते गए। देखा कि एक जगह पर टीला बना हुआ है, उस टीले पर गौ माता अपने चारों थनों से दूध स्वतः ही बह रहा है। जिस स्थान पर वह दूध इकट्ठा हुआ, रूप गोस्वामी जी उस जगह पर गए, मिट्टी हटाई और वहां से वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए। बोलिए श्री राधा गोविंद देव जी की। गोविंद देव जी प्रकट हुए और गोविंद देव जी की विशेषता यह है कि भगवान के विग्रह को कथा सुनना बहुत प्रिय है। भक्तों की कथा, जैसे हमने पहले इतिहास सुना कि जयपुर में एक संत भगवान की कथा कर रहे थे, तो जितनी पब्लिक बैठी थी वह तो भूल गई कि कहाँ तक कथा चली थी, पर गोविंद देव जी के विग्रह से वह आवाज आई थी। अभी तो ठाकुर जी वृंदावन में प्रकट हुए हैं और सातों ठाकुर प्रकट होंगे एक एक करके, पर वो जयपुर कैसे पहुंचे वो कथा हम आगे सुनेंगे। अब जैसे ही ठाकुर में ये ठाकुर जी प्रथम ठाकुर प्रकट हुए, जगह जगह ख्याति हुई कि वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तो जी ये रूप गोस्वामी के भाई थे, अभी तक बंगाल में थे। उन्हें पता पड़ा कि मेरे भाई के वहां भगवान प्रकट भी हो चुके हैं और मैं अभी तक इस माया में लगा पड़ा हूं। उन्होंने उसी वक्त अपना शहर छोड़ा और वृंदावन के लिए निकले। और उन्हें रास्ते में ही महाप्रभु जी का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, तुम भी आ गए मेरे सनातन, और उनका नाम सनातन रख दिया। मन में विचार आया कि अब मेरे भाई ने ठाकुर जी को प्रकट किया है, अब बार बार विनती करने लगे। और देखो भक्तों के मन का भाव, हम दुनिया की चीजों को देखकर एक दूसरे की नकल करते हैं कि मेरे पड़ोसी ने कार ली, हम कब लेंगे। मेरे पड़ोसी ने एक बंगले का मकान बनाया है तो मैं 2 बंगले का मकान बनाऊं। पर देखो भक्तों का चरित्र कि जितने ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, जितने भगवान प्रकट हुए हैं, उन्होंने इसी भाव से प्रकट किया कि रूप के वहां प्रकट हो गए, अब मेरे वहां कब होंगे।
सनातन जी वृंदावन में यमुना के तट पर विराजते थे। जैसे हमने संक्षिप्त में तो कथा यह सुनी, जन्माष्टमी के दिन सुनी थी कि यमुना के किनारे में विराजते थे। 10 दिन में एक बार मथुरा जाते थे, भिक्षा लेकर आते थे और उस भिक्षा में एक टिक्कर लेकर आते थे। यमुना जल के किनारे गीली मिट्टी में वो टिक्कर दबा कर रखते थे और 10 दिन उस टिक्कर में से ही टुकड़ा टुकड़ा तोड़ कर खाते थे, फिर भगवान की भक्ति में लग जाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। मथुरा में अलग अलग भिक्षा लेने जाते थे। जिस माता के यहाँ एक दिन पहुंचे, उस माता ने कहा, भाई तुम मेरे यहाँ ही मधुकरी लेने आया करो और कहीं मत जाया करो। सनातन जी ने सहज ही उनकी प्रार्थना कबूल करी। दस दिन में एक बार उसी माता के वहां जाकर मधुकरी प्राप्त करते थे। एक बार मैया को सेवा करते हुए देर हो गई तो उन्होंने सनातन जी से आग्रह किया कि आप अंदर आकर ही विराजो, जब तक मैं भोजन बना ही रही हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाऊं, उसके बाद आपको मधुकरी के रूप में दूं। सनातन जी अंदर आकर विराजे। मैया ने 2 रोटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जब पर्दा खोला तो सनातन जी वो स्वरूप को देखते रह गए। वह स्वरूप था मदन मोहन ठाकुर जी, जो त्रेता काल के ठाकुर जी हैं। भगवान कृष्ण उन ठाकुर को पूजते थे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब मदन मोहन क्यों नाम पड़ा? भगवान कृष्ण द्वापर में जब रास लीला चल रही थी, भगवान उस वक्त मात्र 7 साल के थे और वह जो गोपियां थी, शरीर वाले स्त्रियों का था, पर वह वही तपस्वी ऋषि थे, मुनि थे, जो त्रेता काल में भगवान राम के वनवास के वक्त उनकी सेवा के लिए उन्हें आग्रह कर रहे थे, पर भगवान ने उन्हें कहा था कि एक युग और तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो वही साधु महात्मा गोपियों का वेश धारण कर द्वापर में कृष्ण अवतार में भगवान की सेवा करने के लिए आए। भाई सभी बहुत ध्यान से सुनना, ये लीलाएं ऐसी है, पहले तो आपको सब जगह सुनने को नहीं मिलेगी और सुनने को भी मिल रही है तो बड़ी सावधानी से सुने। तो जब महारास हो रहा था, वही ऋषि मुनि गोपियों के रूप में भगवान की सेवा कर रहे थे। वहां पर कामदेव पहुंचे और वहां जाकर
उन गोपियों और भगवान के चित्त में काम प्रकट करने की कोशिश करी, पर जैसे ही महारास में पहुंचे, भगवान के स्वरूप को जब उन्होंने देखा तो कामदेव जी जो अपना काम करने आए थे वह तो भूल गए, पर भगवान के स्वरूप को देखकर 7 साल के बालक भगवान जो स्वरूप में खड़े होते हैं उसे कहते हैं त्रिभंगी लीला, यानी 3 जगह से टेढ़े। आप देखो, पहले सबसे पहले चरण भगवान टेढ़े करके खड़े रहते हैं, उसके बाद कमर टेढ़ी और तीसरा गर्दन टेढ़ी, त्रिभंगी लीला कहते हैं इसे। तो भगवान का यह त्रिभंगी स्वरूप देखकर कामदेव उन पर मोहित हो गए। इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा मदन मोहन। मदन नाम कामदेव का ही है। जो कामदेव को भी मोहित कर ले वह है मदन मोहन। और यह रास की घटना मैया सीता जी ने सुनी। अब कहोगे त्रेता युग तो पहले आया, द्वापर तो बाद में आया, और ये लीला निरंतर चलती रहती है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, वापस वही सब लीला दोहराती रहती है। तो सीता जी ने के आग्रह पे राम जी ने यह मदन मोहन की उन्हें कथा सुनाई और घर में यह मदन मोहन ठाकुर को विराजमान किया। और ठाकुर जी उससे भी पहले के थे, उन्हीं के कुल में राजा अम्बरीश जी हुए। जिन्होंने 11 व्रत के रखने के प्रभाव के कारण यह ठाकुर जी पाए थे, और उसके बाद श्री राम जी के पास वह ठाकुर जी आए। और लीला ऐसा बताती है कि मथुरा में कोई राजा ना होने के कारण वहां की जनता पर राक्षसों द्वारा खूब अत्याचार हो रहा था त्रेता युग में। तो वहां पर राम जी ने शत्रुघ्न जी से आज्ञा करी कि जाकर उन दुष्टों का विनाश करो। जाकर विनाश किया और अनंत काल तक मथुरा में शत्रुघ्न जी ने राज किया। और जैसे ही राक्षसों पर विजय पाई, राम जी ने पूछा आपको तोहफे में क्या चाहिए। पहले तो कहा मुझे आप आशीर्वाद दे वही बहुत है, पर नहीं, आप युद्ध में जीते हो तो आपको उपहार देना जरूरी है। तो कहा मुझे उपहार में और कुछ नहीं, आपकी ठाकुर जी जो मदन मोहन जी हैं यह मुझे सेवा के लिए आप दे दीजिए। राम जी ने शत्रुघ्न जी को वह ठाकुर जी सेवा में दी। और बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। शत्रुघ्न जी ने खूब सेवा करी। समय बीता, युग बीता। कलयुग में श्री अद्वैताचार्य जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया और खूब सेवा करी। उसके बाद परशुराम चौबे जी ने भगवान की बहुत सेवा करी। और उन्हीं के परिवार में वह सेवा निरंतर चलने लगी।
और उन्हीं परशुराम चौबे जी के परिवार में ही वही मैया आखिरी बची थी जो भगवान की सेवा कर रही थी। अब सनातन गोस्वामी जी ठाकुर जी के आगे बैठे हैं, मदन मोहन ठाकुर जी के, और जैसे ही नेत्र ठाकुर जी से मिले, ठाकुर जी ने भी पक्का कर लिया कि अब मैं इनके पास जाऊंगा, और मदन मोहन जी ने भी और सनातन जी ने भी पक्का कर लिया कि जो मैं ठाकुर जी का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे मेरे भाई रूप के वहाँ प्रकट हुए, वही यही ठाकुर मेरे यहाँ आएंगे। मन में इसी भाव से खूब देर बैठे रहे। और सेवा पूरी होने पर मैया ने उन्हें मधुकरी दे दी। मधुकरी लेकर वापस वृंदावन आए, यमुना के किनारे बैठे, पर अब उनका नाम जप में ध्यान नहीं लगे। पूरा ध्यान मैया जी के उन ठाकुर में। पहले 18 घंटे नाम जप करते थे एक आसन पर बैठकर, पर अब जब ध्यान करने बैठे पूरा का पूरा ध्यान वहीं चले जाए। तो 10 दिन में एक बार मधुकरी करने जाते थे, पर अब पूरी रात जैसे तैसे बिताई, सुबह होते ही मैया के पास पहुंच गए। और वैसे तो द्वार के बाहर से ही कीर्तन करते थे। मधुकरी का संतों का यह नियम होता है कि वो मांगते नहीं हैं, द्वार के बाहर खड़े रहकर कीर्तन करते हैं। और मात्र 7 मिनट खड़े रहते हैं। अगर जो घर से कोई बाहर आके मधुकरी दे दे तो लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और संतों का इतना तक नियम है, आज तक जो ब्रज के संत हैं, कि 7 घर घूमते हैं और 7 घर में से किसी में से मधुकरी मिल गई तो लेकर लौट जाते हैं। अगर जो नहीं मिली तो भोजन ही नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं। तो यही नियम था। पर जब से ठाकुर जी का दर्शन किया, अब सनातन जी थोड़ा दरवाजे के अंदर हो जाते और झुक झुक कर ठाकुर जी को देखने की कोशिश करते और जोर जोर से कीर्तन करते कि ठाकुर जी का भी मेरी तरफ नजर आए। 2-4 दिन बाद मैया के सपने में ठाकुर जी आए और मैया से कहने लगे कि मैया, अब तुम हो गई हो बूढ़ी, अब तुम ज्यादा दिन मेरी सेवा नहीं कर पाओगी। ऐसा करो, अब मुझे किसी को सौंप दो। तो मैया ने कहा, भाई आज्ञा कर रहे हो तो यह भी ये बता दो कि किसको सौंपूं। बोला कि वो जो साधु आते हैं मधुकरी करने के लिए, उन्हीं को। मैया ने कहा, मैं समझ तो चुकी थी कि जो साधु 10 दिन में एक बार आता था वो रोज रोज आ रहा है। तो जरूर तुमने आपस में कुछ साठ गांठ कर ली है, पर ठीक है, अब फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली।
अब सुबह सुबह जब वो ठाकुर जी को लेने मधुकरी लेने पहुँचे सनातन जी, मैया मधुकरी के साथ ठाकुर जी को स्वरूप को मदन मोहन जी को सनातन जी को सौंप देती है। कहती है कि अब से ठाकुर जी आपके। सनातन जी बहुत प्रसन्न हुए, उन ठाकुर जी के स्वरूप को पाकर यमुना किनारे लेकर आए, एक शिला पर विराजमान किया। पर्ण कुटिया में रहते थे, विराजमान कर कर अब जैसे खुद एक बार टिक्कर खाते थे, भगवान के आगे भोग लगाकर फिर 18-18, 20-20 घंटे भजन में चले जाए। कुछ दिन बीते, ठाकुर जी ने प्रेरणा करी। मैं देखो कथा या आपने सुनी हुई है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं। ठाकुर जी ने प्रेरणा करी कि बहुत दिनों से आप सूखी सूखा टिक्कर खिला रहे हो, कुछ इसमें थोड़ा सा घी आदि डालो, मेरे गले में खराश हो रही है। ठाकुर जी की आज्ञा पाकर मैया के पास पहुंचे, कहा कि अब टिक्कर मत दो, आटा दे दो और घी दे दो। मैया विचार करने लगी कि अब जो साधु सिर्फ टिक्कर में ही संतोष रहता था, 10 दिन में एक बार ले जाता था, अब देखो ठाकुर जी पहुंचे, कुछ ही दिनों में घी तक बात पहुंच गई। ठाकुर जी को लिए अब की बार कंडे चेताए और रोटी सेकी, उसमें घी वगैरह चिपुड़ के ठाकुर जी के आगे भोग लगाया, फिर भजन पे चले जाए। कुछ दिन बीते, ठाकुर जी फिर स्वप्न में आए, कहा कि भाई घी तो लगा दिया, पर फीकी फीकी रोटी गले के अंदर नहीं जा रही है, थोड़ा उसमें नमक भी डाल दो। सनातन जी ने कहा ठीक है, जो आ गया। अब मधुकरी करने पहुंचे तो मैया से कहा आटा दो, थोड़ा घी दो और अब की बार थोड़ा नमक भी दे दो। अब आकर रोटी बनाई, वैसे ही रोटी बनाकर उसमें नमक डाला, घी लगाकर ठाकुर जी के आगे पधराई। फिर कुछ दिनों बाद फिर ठाकुर जी ने लीला करी। देखो ये एक ठाकुर जी की लीला होती है, अपने भक्त को अपने और नजदीक लाने की। कभी हमारी सेवा बढ़ने लगे ना, तो मन में ये विचार मत करना कि सेवा बढ़ गई है। ये विचार करना कि अगर जो सेवा बढ़ रही है तो ठाकुर जी हमसे स्वयं लीला कर रहे हैं, और सेवा कम होती जाए तो यह विचार करो कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं, हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं, हमसे दूर जाना चाहते हैं। और जीवन में सेवा बढ़े तो यह विचार करो कि ठाकुर जी हमको और नजदीक बुलाना चाह रहे हैं। अब सनातन जी के स्वप्न में फिर ठाकुर जी आए, कहा कि भाई बढ़िया, अब रोटी में तो बहुत स्वाद है,
पर कितने दिन सूखी सूखी रोटी खाऊं, कुछ रोटी के साथ कभी आलू ले आओ, कभी चटनी बनाकर साथ में खिलाओ। भाई वहाँ मैया के वहाँ होता था तो मैया तो रोज 56 भोग खिलाती थी, और मुझे तो बचपन से ही 56 भोग खाने की आदत है। और आज भगवान का छठी उत्सव है। बताया जाता है छठी उत्सव में भी, और जब गोवर्धन लीला हुई थी तब भी भगवान ने खूब 56 भोग खाए थे। और मैं पहले भी शायद बता चुका हूं कि 56 भोग क्यों लगते हैं भगवान को। वही सब बताओ, बाकी सब कहाँ जाते हैं? वे एक ही क्यों लगते हैं 56 भोग भगवान को? नहीं सुना है यहाँ पे, नहीं सुना। भगवान ने जब गोवर्धन लीला करी, भगवान वहां 7 दिन खड़े थे। अब 7 दिन जितने भक्त थे वहां पर, जितने ब्रजवासी थे, उन्होंने तो खूब आनंद किया, खूब नाचे, खूब भोजन किया, ये कहें कि खूब पार्टी करी, पर भगवान को भूल गए। भगवान 7 दिन 24 घंटे गोवर्धन पर्वत को धारण करके खड़े रहे। जब वह गोवर्धन लीला हो गई, गोवर्धन लीला के होने के बाद सब अपने अपने घर पहुंचे। ठाकुर जी भी घर पहुंचे, नंद भवन। मैया को याद आया कि हम सबने तो खूब खाया, पर हमने लाला को तो 7 दिन पूछा ही नहीं। और लाला पूरे दिन में 8 बार खाते हैं, 8 बार भगवान को भोग लगता है। और वही प्रथा आज भी सारे वृंदावन के मंदिरों में है। 7 बार तो प्रत्यक्ष भोग लगता है, 8वीं बार भगवान का एक डब्बा बनाकर रख देते हैं कि जैसे छोटा बच्चा रात में नींद में उठता है तो भूख लगती है तो उसे खिलाया जाता है। देखो हमारे वहाँ भी डब्बा पड़ा है, पीछे दिख रहा है किसी को, छोटा सा डब्बा, कि भगवान को भूख लगे तो रात में डब्बा खोलकर खुद ही खा ले। तो ये 8 बार की सेवा भगवान की होती है भोजन की। तो मैया ने सोचा कि 8 बार भगवान खाते हैं और 7 दिन से भगवान ने नहीं किया भोजन, तो 8 × 7 56। मैया ने 56 भोग, 56 प्रकार के ताम बनाकर भगवान के आगे रखे। वही पहला भगवान का 56 भोग तैयार हुआ और 56 भोग के रूप में स्थापित हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। हम भी जब सिंधी कॉलोनी में हमारा आश्रम था, लगभग 8-10 साल 56 भोग का आयोजन रखा था हमने, और नाम के 56 भोग होते थे। उस वक्त भोग हो जाते थे लगभग 150 के आसपास भोग भगवान के बनते थे। पर हमारा बंद करने का एक कारण था कि जितने लोग आते थे सब कहते थे कि 150 के 150 चीजें हमारी थाली में आ जाए। अब लोगों को वो लाते वह लोग ही थे 56 भोग। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम।
56 भोग की व्यवस्था जो होती थी करते लोग ही थे। सब अपना नाम लिखवा के जाते थे, हम अपनी मिठाई लाएंगे, कोई फल लाएगा, कोई काजू लाएगा, कोई बादाम, पर लाता हर कोई अपनी शक्ति के हिसाब से था। कोई 100 ग्राम, कोई 200 ग्राम, कोई 50 ग्राम भी, कोई 250 ग्राम, कोई वस्तु कितनी। अब विचार करो 100 ग्राम की चीज हम कितने लोगों में बटेगी। अब भाई वो तो कुछ वस्तु ऐसी होती थी जाएगी तो एक जने के ही नसीब में जाएगी, पर अब इंतजार वही सब करते थे कि भाई हमें सारे के सारे भोग मिले। बहुत बार हम समझाते थे भाई ये कैसे होगा, पर व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी कि भाई नहीं हमें सारा भोग मिले, तो हमने फिर हाथ जोड़ दिए। उससे अच्छा भैया ना हो ज्यादा बेहतर है। हम तो यहाँ भगवान को खिलाने के लिए 56 भोग कर रहे हैं, पर लोगों की इच्छा भाई हम सारे भोग खाएं, तो व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो वो चीज हमने बंद कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये 56 भोग जो चालू हुआ गोवर्धन लीला से हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब सनातन जी को जब बेनती करी कि मुझे आलू भी ला कर दो, चटनी बनाओ, सनातन जी ने उसी वक्त ठाकुर जी का स्वरूप उठाया, कहा चलो मैं आज ही तुम्हें मैया के पास वापस छोड़ कर आ रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे कोई सेवा। जब से आए हो कभी नमक डालो, कभी घी डालो, कभी आलू लाओ, भाई मुझसे यह सेवा नहीं होगी। और ठाकुर जी को उठाकर जैसे ही जाने लगी, उसी स्वरूप में से ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए और सनातन जी को गले लगा लिया। कहा कि तुम जैसे रखो मैं रहूंगा। और कथा हमने आगे भी सुनी कि भगवान ने फिर थोड़े दिन बाद आकर कहा कि मैं खुद की व्यवस्था खुद ही कर लूं, तो ठीक है ना, तो तुम नाराज नहीं होगे। कहा कि नहीं। फिर भगवान ने कैसे एक व्यापारी पर कृपा करी, उस व्यापारी ने भगवान का 3 मंजिला मदन टेर के नाम से मंदिर बनवा दिया और उसमें अखंड भंडारा चलवा दिया। अब वह भंडारा नित्य प्रति चले और खूब आनंद हुआ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री मदन मोहन जी की, श्री सनातन गोस्वामी जी की। अब 7 ठाकुरों में से 2 ठाकुर प्रकट हो चुके हैं। अब अगली लीला हम ठाकुर जी की कल श्रवण करेंगे। अब देखो आज के बाद दिन कितने बाकी हैं और ठाकुर जी कितने बाकी हैं जी? 5 बाकी। अब गब्बर जैसा डायलॉग मारना पड़ेगा कि दिन 3 और ठाकुर जी बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि एक एक ठाकुर जी का चरित्र अभी हम तो बस कैसे प्रकट हुए सिर्फ वहां तक सुन रहे हैं, पर आगे लीलाएं तो अनंत हैं। कैसे कैसे ठाकुर जी ने लीलाएं करी उन भक्तों के साथ, कोशिश करेंगे जितना सुन पाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए 5 मिनट के लिए हम भगवान के छठी महोत्सव में भी प्रवेश करें और भगवान नंद बाबा को, मैया यशोदा को बधाई दें और नंद उत्सव के रूप में हम भगवान को सभी उठकर बधाई दें और यूं कहें। भाई बैठे बैठे आपकी टांगे दुख रही है, उठ के सीधा कर लो। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। स्टेज से कहता हूँ, ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। हे नंद घर आ, जय कन्हैया लाल। नंद घर आ, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की, जय कन्हैया। ओ जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की, जय कन्हैया। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने भाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, वो हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने भाल की। हाथी दीने नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई तोरे अंगना मैया, तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया, तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे 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 बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया, ओ तोरे अंगना मैया, तोरे अंगना, तोरे अंगना नंद जो तोरे अंगना मैया, तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे बधाई। ओ बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। ओ वृंदावन में, ओ कुंज गगन में, ओ बरसाना में, ओ नंदगांव में। जय राधे राधे,
राधे 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 राधे। राधे 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाई देखो भगवान का छठी के दिन भी केक आया है। आओ सब जने आओ। बाबू आया ना वो उसको बुला खाना के छठी उन्होंने तो ले आया कृष्ण ये देखो आया आ जाओ आ जाओ। एक मिनट चालू करें। हाँ हाँ ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे श्याम। राधे श्याम। मजा थी कई जना केक पैक करने बर्थडे की सिक्के डोमिनोज फ्रीडम ओ तेरा लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। सोहाग रख तेरा तेरा लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। एक साड़ी में जाए दूसरे सजाए रखो।